एक आदमी था, वो काम कर कर के बहुत थक गया, घर परिवार वाला था। तो उसको लगने लगा कि अब और ईश्वर की भक्ति भी बहुत करता। उसको आगे तरास, दिन रात काम, ये वो कमाना है, घर भी देखना है, सब देखने हैं। एक दिन उसने सोचा कि सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं और जाके ईश्वर की भक्ति में लग जाऊं, पर यहाँ से चला जाऊं। तो उसने अपना विचार सबके सामने रखा। दोस्त, घर, सब लोगों ने उसको समझाया भाई ये गलत बात है, जो काम करने में मजा है, जो ये है, इसमें रहते हुए ईश्वर की भक्ति करो। और तेरी उम्र क्या है जो तू ऐसी सोच रहा है, और ये सब छोड़ छाड़ के भागना अच्छी बात नहीं है। बोला नहीं। उसने किसी की भी नहीं सुनी और चला गया, सबका छोड़ा और एक वीरानी जगह चला गया ईश्वर की भक्ति करने। पहले तो ढूंढ ढांड के कुछ खाने लगा, फल फ्रूट। फिर उसने ऐसे ही एक दिन वो बैठा था तो उसको शेर की दहाड़ सुनाई दी। जंगल था तो डर के मारे पेड़ पे चढ़ गया। उसने देखा एक घायल हिरनी थी, हिरनी फीमेल। तो देखा तो वो ऐसे चलने में असमर्थ थी, यानी उसको पांव काम नहीं कर रहे थे। उसने देखा वो शेर आया, उसने उसके लिए भोजन लाया और उसको दिया और चला गया। तो ये बड़ा ताज्जुब कि ये शेर तो हिरनी को खाता है ना, फिर इसने इसकी मदद कैसे की? भोजन वो भी, और वो भोजन खा के बैठी रही। फिर वो छुप छुप के देखने लगा, रोज शेर आता, रोज उस हिरनी को भोजन देता और चला जाता। फिर ये सोचता मेरे लिए कोई ना दैवीय संकेत है ईश्वर का, कि जैसे ये हिरनी है, इसको बैठे बैठे शेर, जबकि वो खा सकता है, इसको उल्टा भोजन देके जा रहा है। तो मेरे को भी ऐसा ही है, मैं तो बैठ जाऊंगा भक्ति करने, मेरे को अपने आप खाना मिलता रहेगा। और शेर आगे खा गया नहीं। फिर उसने अपना स्थान बदल लिया और दूसरी जगह चला गया। अच्छा। तो फिर बैठा, सोचा कि अब तो मुझे भी वो हिरनी की तरह खाना बैठे बैठे मिलेगा। एक दिन गया, 2 दिन गया, उसको खाना ना मिले, कुछ आए ना कोई, वहां से जंगल कोई ना जाए ना आए, ऐसे कई दिन होते गए। और ये एक भरोसे पे बैठा रहा कि जो मैंने देखा, जो मुझे संकेत था, तो मुझे भी खाना मिलेगा। तो ये ऐसे हड्डी पसली होने लगा, बगैर खाए पिए ऐसे पूरा ढांचा बन गया, स्किन बिल्कुल हड्डियों से चिपक गई इतनी। सोचा ये कैसी बात है, मैं इतनी ईश्वर भक्ति करता हूँ और मुझे खाना भी कोई देने नहीं आता। तो वहां एक बार एक साधु संत महात्मा वहां से गुजर रहे थे। अब वो पथिक थे, पुराने जमाने में वो पैदल जाते थे, यात्रा करते थे ना, तो जंगल से क्रॉस हो रहे थे। तो उन्होंने क्रॉस होते देखा कि ये तो एक मरीज जैसा आदमी झाड़ के नीचे ऐसे ही पड़ा है। बुला रे, तुम कौन हो, तुम्हारी ऐसी हालत हो कैसे गई? ऐसे बीमार से, कुछ खाया पिया नहीं है। उसने सोचा चलो ईश्वर ने मेरे लिए किसी को भेजा, ये मुझे महात्मा जी खाना देंगे। और महात्मा जी के पास कुछ नहीं था। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं घर छोड़ के आया, सबने समझाया। पहले तो खुद ढूंढ डांट के खा लेता था, फिर मैंने ऐसे एक हिरन और शेर की कहानी महात्मा जी को बताई, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने आप भोजन मिलेगा। तो महात्मा जी ने सारी बातें उसके ध्यान से सुनी और बोला कि देखो, ये तो निस्संदेह चमत्कारिक बात है, आश्चर्यजनक है कि एक शेर हिरनी के लिए खाना लाता है, ठीक है, पर तुमने जो ये सब देखा उसमें से तुमने हिरनी को क्यों चुना कि मैं हिरनी जैसा बैठे रहूं और खाते रहूं बैठे बैठे मिले? शेर के जैसे क्यों नहीं सोचा तूने? वैसा वो दयावान शेर जो एक किसी दूसरे प्राणी की मदद कर रहा है आके, जिसको वो खा सकता है पर वो खाता नहीं, उसको देता है, तो तूने उसको क्यों नहीं चुना? वो राह सही थी
पर तूने दूसरी राह चुनी जिसमें कुछ करना ही नहीं, बैठे बैठे। भाई जो कर्म नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, बैठे बैठे तो खाना भी मुंह में नहीं जाएगा ऐसे। तो तूने राह गलत चुनी है। कभी भी जिंदगी में दो रास्ते आते हैं हमेशा, हर एक व्यक्ति, किधर जाए वो, इधर या उधर। तो अपनी राह सही चुनो। तो फिर वो सोचने लगा कि महात्मा जी सही कह रहे हैं। आज तक जिन्होंने बड़े बड़े ऊंचे पद पर, ये महात्मा पुरुष जो भी आज उनका नाम हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी ऐसे कर्म किए हैं, तब वो वहां पहुंचे हैं। और ये बैठे बैठे सोचता है बस मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये गलत बात। तो बाद में उसको थोड़ा समझ में आ गया। तो ये कहानी एक दृष्टांत है और उससे समझने का तात्पर्य यही है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए और बैठे बैठे